हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। मिशन जॉब चैनल में आज की कड़ी में आप देखेंगे बीएसएससी सीजीएल थर्ड का थर्ड में के डिस्कशन में आज हम लोग देखेंगे 2015 के जो क्वेश्चंस पेपर आए थे, यानी कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण कर रहे हैं और उस कड़ी में हम लोग 2015 के क्वेश्चन का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे किस तरह के इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह से 2011 से ये भिन्न था। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न करेंट से संबंधित है, क्योंकि 2015 में पूछा गया था तो 2014 का प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई, वे क्या थे। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार आंसर है नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। तो देखिए ये क्या हो गए, तो ये करंट से क्वेश्चंस थे। तो इस तरह के क्वेश्चन करंट से आएंगे, यानी कि 2015 में एग्जाम हुआ, 2014 से ढेर सारे प्रश्न आए हैं, इसको ध्यान से देखना है। करंट क्वेश्चंस आएंगे। वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कब, 2014 के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन आगे देखेंगे, कौन से युग्म सही नहीं है। मिस्र काहिरा है, केन्या नैरोबी है, सूडान खार्टूम है, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, ये तो सही है। केन्या नैरोबी ये भी ठीक है। सूडान खार्टूम ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग ये गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन देश और उसकी राजधानियाँ हैं। ठीक है, चौथा नंबर का था द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। तो द गाइड उपन्यास के जो लेखक हैं ये कौन है, आर.के. नारायण हैं। तो ऑप्शंस के अनुसार आर.के. नारायण द गाइड के लेखक हैं ही आर.के. नारायण। तो आप यहाँ देखें, पिछला बार भी 2 प्रश्न आया था लेखक और उससे संबंधित पुस्तकें, और यहाँ भी एक आ चुका है। तो इसे याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है और इसे नोट कर सकते हैं आप, किस तरह के प्रश्न इसमें पूछेंगे। तो आप इस चीज़ को आप ये नोट कर लें कि ये पुस्तक और उससे संबंधित लेखक आएंगे, उसको याद रखना है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। देखिए बांध से संबंधित पिछला बार भी आया था 11 में भाखड़ा नांगल बांध, और इस बार भी आया हीराकुंड बांध। तो बांध से संबंधित प्रश्नों को याद रखें। देखिए इसी तरह का विश्लेषण करने से ही प्रश्नों की प्रकृति को आप समझेंगे और उस आधार पर आप याद करेंगे और उस आधार पे ही आप तैयारी करेंगे बीएसएससी सीजीएल की। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास सचिवालय सहायक बनने का, और सचिवालय सहायक के अलावा योजना सहायक बनने का। बहुत ज़बरदस्त एक तरह से कह सकते हैं जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है। आप इसे ज़रूर भुनाएं, इस मौके को आप जाने ना दें। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखें। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है। देखिए हीराकुंड बांध तो आपको बताना ज़रूरी नहीं है, ये महानदी पर है, उड़ीसा में स्थित है, याद रखना है इस चीज़ को। छठा कहता है भारत में किस फसल की सर्वाधिक खेती होती है। देखिए कृषि से संबंधित फसल और कृषि से संबंधित इसमें प्रश्न आए हैं, और ये पिछला बार नहीं आया था, कृषि से संबंधित प्रश्न नहीं थे। और धान की खेती जो होती है भारत में सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो इस चीज़ को याद रखें। उसके बाद अगला पूछता है दिनार किस देश की मुद्रा है। देखिए देश और राजधानी याद रखें, और उसकी मुद्रा भी पूछेगा। मालगुडी डेज के रचनाकार, देखिए 2 क्वेश्चन पिछला बार जीएस के 2 क्वेश्चन पिछला बार आ चुके हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन जीएस के पिछला बार आ चुके हैं, जिसमें लेखक और उससे संबंधित पुस्तकें हैं, और इसमें भी 2015 में 2 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, एक द गाइड और दूसरा है मालगुडी डेज। तो इसके लेखक हैं आर.के. नारायण। ठीक है, याद रखना है, और दोनों में इस तरह से मिला देख सकते हैं आप। क्वेश्चंस का विश्लेषण करने पर, इस तरह के प्रश्न को देखने पर आपको पता चल जाएगा, और आप ये चीज़ पढ़ने में या कह सकते हैं प्रैक्टिस करने में, तैयारी करने में आपको आसानी होगी, सुविधा होगी, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, याद रखना है। आगे हम लोग देखें, 9वां नंबर कहता है कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो देखिए ये उद्योग धंधा से संबंधित, यानी कि जियो से संबंधित प्रश्न है, और इसे आप याद रखें। हालांकि ये पिछला बार पूछा नहीं गया था इस तरह से प्रश्न, तो आप याद रखें इस तरह के प्रश्न को। 10 कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। बेहद आसान है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो बनाती है वो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन बहुत ईजी, आप बना सकते हैं इसे।
कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सम्मान से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है। तो अभी तक हमने 11 प्रश्न देखे। 11 प्रश्न में एक भी बिहार से संबंधित प्रश्न नहीं है। आगे देखेंगे। कहता है भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था। उस समय के करंट थे 2014 के, यानी कि 2015 में एग्जाम चला था तो 2014 के 3 क्वेश्चन हमने देखा जो कि करंट से संबंधित है। याद रखना है इस चीज़ को। तो आपको 1 साल पहले का करंट पढ़ना है। BSSC CGL की तैयारी करने में जो तीसरा CGL है ये आपको 2022 चल रहा है। 2022 में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो आपको 2021 और 22 यानी कि दोनों के करंट आपको दिखने होंगे। तो गोवा हो जाएगा। 13 नंबर पंचतंत्र के रचनाकार, पंचतंत्र के लेखक। देखिए 3 क्वेश्चंस पुस्तक और लेखक से संबंधित। तो पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, ये आप जानते हैं। 3 क्वेश्चंस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक और लेखक, बार बार हम इस चीज़ को दोहरा रहे हैं। विश्लेषण करने का मतलब ही यही होता है। क्वेश्चन का विश्लेषण करने से साफ पता चलता है किस एरिया से, किस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उस पर आप पकड़ बनाएं। ठीक है, 3 पकड़ लिए। 14 कहता है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी से अलग हो गया था बर्मा 1937 ईस्वी में। लेकिन विशेषता 1935, ऑप्शंस में 1937 नहीं दिए हुए, तो 1935 का सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान था। और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। बिहार से संबंधित एक प्रश्न मिला। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ें, बिहार से स्पेशल से जरूर पढ़ें। प्रश्न नहीं बने इसका मतलब ये नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, प्रश्न पूछेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, संस्था से जुड़ा प्रश्न। तो इसके सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। याद रखना है इस चीज़ को। 17 कहता है भारत का अनुमानिक रक्षा खर्च पूछ रहा है। तो उस समय का पूछ रहा है और इस समय का बताना है। 2022 का बताना है जब एग्ज़ाम होगा कंडक्ट। तो इस चीज़ को आप बजट ज़रूर याद रखें। जब भी आप परीक्षा की तैयारी करें और करंट पढ़ें तो 2 चीज़ याद रखें, आप बजट याद रखें और आर्थिक समीक्षा जो होता है सर्वे, उसे ज़रूर याद रखें। ठीक है, बिहार का और भारत का दोनों से प्रश्न बनते हैं। 18 नंबर कहता है किस वर्ष सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना। देखिए क्वेश्चन उसमें भी था, 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था। लेकिन यहाँ भी वही क्वेश्चन रिपीट किया गया, सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य कब बना। 1975 में सेम क्वेश्चन था। ठीक है, सेम क्वेश्चन मिलान ये तिथि के क्रम के अनुसार सजाना था 2011 ईस्वी में जो पहला CGL हुआ था, और इसमें डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं। तो सिक्किम से ही संबंधित है। तो नया जो राज्य बना है उसके संस्थापना और वो जो प्रोसेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो भी संशोधन कर सकते हैं, जिस संशोधन के द्वारा ये किया गया था, बनाया गया था, तो उस चीज़ को आप याद रखें। तो इस तरह से यहाँ पे आपने 18 प्रश्नों को देखा और आगे हम लोग देखेंगे। आगे प्रश्नों को देखेंगे GS और आगे देखेंगे। तो आगे क्वेश्चन आगे यहाँ पे उसके बाद है भारत में जंगली गधे खास करके घोड़े खूंड बोला जाता है, निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है, कच्छ के रण में ये मिलते हैं। उसके बाद और आगे देखें निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। तो ये काजीरंगा हो जाएगा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। प्रशांत महासागर। बेहद ईजी है, क्वेश्चंस ईजी ही होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। GS के खास करके प्रश्न। 108 कहता है अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है। तो अंगोरा खरगोश से प्राप्त होता है। अगला है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य, ये महाराष्ट्र है। तो 2 चीज़ यहाँ पे फसल से संबंधित पूछ दिया गया है। याद रखना है पूरे भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती की जाती है, या प्रमुख फसल कह सकते हैं, धान है। और दूसरा पूछ दिया है कि सबसे अधिक प्याज किस राज्य में उपजाया जाता है। तो 2 प्रश्न यहाँ से बन गए हैं कृषि से संबंधित। उसके बाद आगे प्रश्नों को देखेंगे।
हम सिर्फ जीएस के प्रश्नों को देख रहे हैं, इसलिए हम जीएस के प्रश्नों को ही देखेंगे। उसके बाद अगला सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ बिहार से संबंधित प्रश्न को यहाँ पूछा गया एक, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित किया गया है? 2006 के अनुसार जो कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार 3 महीने। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ पंचायती राज से संबंधित पूछे गए। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर बीएसएससी सीजीएल के लिए, तो ये इसे जरूर याद रखें। बीएसएससी सीजीएल में पंचायती राज से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 121 कहता है कॉलम एक्स वाई को मिलान करना है। तो एक तरफ नदी है और उससे संबंधित जो जहाँ से ये उद्गम स्थल है उसको मिलान करना है। जैसे कि कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नासिक से, जबकि ब्रह्मपुत्रा शांगपो के नाम से जाना जाता है भी ये। नर्मदा अमरकटक से निकलती है। तो इस तरह से मिलान सिर्फ करना था। आगे प्रश्नों को देखेंगे। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? देखिए पॉलिटी के प्रश्न हैं और पंचायती राज से संबंधित है, तो यह 7 हो जाएगा। पंचों की जो घनपूर्ति होगी वो नियमता न्यूनतम 7 होना चाहिए। अगला देखेंगे। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? क्वेश्चंस को आप देखें, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ऑप्शंस के अनुसार यही आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर ग्राम पंचायत, देखिए लगातार क्वेश्चंस पंचायती राज से बन रहे हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा लगातार पंचायती से संबंधित प्रश्न हैं। अब देखिए 125, फिर वही प्रश्न। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 एक अधिनियम बना था, उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो यह जिला पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। अब देखिए लगातार यहाँ पे प्रश्न पूछा, उसके बाद फिर पॉलिटी के प्रश्न यहाँ पे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध कहता है, निरोध से संबंध रखता है? तो यह 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है, इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? ठीक है, धन विधेयक को रोकने का हक कह सकते हैं विधान परिषद को नहीं है या फिर राज्यसभा को भी नहीं है। अगर वह रोक लेता है तो भी वह 14 दिनों के बाद पारित माना जाएगा, 14 दिनों का। तो बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है लेकिन हल्का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद रखना इस चीज़ को। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। बेहद आसान, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है 74वें संविधान संशोधन का संबंध 73वां है पंचायती राज से। ठीक है, और 74वां है नगर पालिका से। दो उस तरह से 73वां और 74वां याद रखना है। 1992-93 याद रखना है इस चीज़ को। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तित होता है? तो अनुसूची 1 को ही चेंज किया जाएगा। अनुसूची 1 में नागरिकता से संबंधित और राज्य से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह से जो भी चेंज होगा वो अनुसूची 1 में। प्रथम लोकसभा के स्पीकर यहाँ पूछा जा रहा है, तो जीबी मावलंकर। बेहद आसान है। कौन सी राज्य पार्टी है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक बहुजन समाज पार्टी है। तो ऑप्शंस के अनुसार उस समय बहुजन समाज पार्टी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद याद रखना है, गिने चुने हैं 5-6 की संख्या में, 6 की संख्या में। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार 3 राज्य में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। 134 नंबर सवाल कहता है, बिहार से संबंधित प्रश्न है, बिहार से ही संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे देखिए लगातार पॉलिटी के प्रश्न आए हैं, लगातार पॉलिटी के प्रश्न हैं ये। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, याद रखना है। तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16, याद रखना है।
2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी, 2011 की जनगणना याद रखना है और ख़ास करके बिहार का भागीदारी भी याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो अनुमानित आबादी ऑप्शंस के अनुसार 10 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें 136, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। ये बेहद आसान है। बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? 38। आसान ही सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार। अब देखिए, मैकमोहन रेखा भारत चीन का सीमा बनाती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? ऑप्शंस इसमें 2 दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी है और भारत और अफगानिस्तान भी है। मेनली रूप से अगर आप बात करें तो भारत अफगानिस्तान के बीच में ही है ये डुरंड रेखा, जो कि अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। वो हिस्सा जो भारत से और अफ़गानिस्तान से लगता है, जिसे हम लोग POK कहते हैं, वो अभी पाकिस्तान अधिकृत है, इसीलिए इसका आंसर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, उसके बाद ही आप बनाएं। तो पिछले बार भी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो आया था, विभाजन रेखा जिसको कह सकते हैं, सीमा रेखा कह सकते हैं, वो 2 आया था पिछला बार, इस बार भी आ चुका है। तो याद रखना है, इस चीज़ को नोट कर लेना है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। बिहार से संबंधित प्रश्न आएंगे और ख़ास करके पंचायती राज से ये संबंधित प्रश्न आएंगे, और इसे नोट कर लें, इसे पढ़ लें। उस समय के करेंट फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। उसके बाद आगे देखेंगे, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। उस समय के करंट अफेयर्स थे। उस देश को इंगित करना है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो 4 देश हैं, म्यांमार है, चीन है, बांग्लादेश है, भारत है। 3 देश तो गुजरती है, लेकिन म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। 143 देखें, साइना नेहवाल से संबंधित प्रश्न है। ये किस खेल से जुड़ी हुई है? तो बैडमिंटन से है। कीनन स्टेडियम, ये भी खेल से जुड़ा हुआ है, ये जमशेदपुर में है। फिजी की राजधानी सुवा, पिछला बार भी एग्ज़ाम जो 2011 में हुआ था, जिसका हम लोगों ने विश्लेषण किया, उसमें भी देश और राजधानी मुद्रा खास करके पूछा गया था, और इस यहाँ भी देश और राजधानी पूछा गया है। तो इस चीज़ को भी पॉइंट कीजिए, आप पॉइंट नोट कीजिए। अगला कहता है, ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी, जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है, और यह क्वेश्चन BPSC में भी आ चुका है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृच्छकटिकम का अर्थ पूछ रहा है, तो ऑप्शंस के अनुसार मिट्टी की छोटी गाड़ी होगा, मिट्टी की छोटी गाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस देश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो लोक नृत्य को याद रखना है, लोक नृत्य को आप याद कर लें, ये आसान है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। फिर देखिए, कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो ऑप्शंस में गोदान, गबन, रंगभूमि है, जो कि उनके द्वारा रचित है, जबकि गोरा इनके द्वारा रचित नहीं है। 3 क्वेश्चंस पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित। कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप समझ सकते हैं। फिर 2013 का भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया है, वो तेंदुलकर को दिया गया है और R राव को दिया गया है, CN राव को दिया गया है। तो 2 ये करेंट अफेयर्स के प्रश्न थे, 2013-14 से संबंधित प्रश्न आए, यानी कि 1.5 साल के अंतर्गत प्रश्न आए। 150 और लास्ट है, ए प्रेयर फॉर रेन, एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई थी और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट है। ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है, लेकिन इसको थोड़ा सा जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने विश्लेषण किया सवालों को, और 2011 और 2015 के प्रश्नों को, GS को आपने अलग अलग देखा, और इस तरह से टॉपिक से उस संबंधित टॉपिक को आपने देख लिया कि कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और ज़्यादातर सवाल किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, आप उसको ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आप देखेंगे साइंस और उससे संबंधित विश्लेषण को।